हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। और इस पल आपको डर भी लग रहा होगा। ये जरूरी है, डर जरूरी है, लेकिन ये दर्शाता है कि आप कुछ कर ले जाएंगे। उन बच्चों को डर कतई नहीं लग रहा होगा जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। डर उसे ही लगता है जो पढ़ता है। जितना पढ़ोगे उतने ज्यादा डर लगेगा, ये बात सत्य है। और जितना कम पढ़ोगे उतना डर नहीं लगेगा, लेकिन वो डर कब लगेगा? एग्जाम के बीच में लगेगा, तब आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मेरा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस है, कई बच्चों पे मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है मेरे साथियों, कि इस लास्ट पल में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। चाहे आपका प्रिय शिक्षक ही क्यों ना कह दे कि अब आप इसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, नहीं पढ़ना है। आज मैं वो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपने 3 घंटे कुछ मिनट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। सदी ये पल वो पल होता है जब कहते ना कि खुशी का पल भी होता है, दुख का पल भी होता है। और आपने सोचा होगा, सुना भी होगा, फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन। पहला पेपर आपका अच्छा जाता है ना तो एक मोटिवेट होता है, मन हल्का होता है और अच्छा भी लगता है कि यार आज पेपर अच्छा गया तो कल का पेपर भी अच्छा जा सकता है। लेकिन अगर पहला ही पेपर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आपके लिए आगे वाला भी आपके लिए गड़बड़ होने लगेगा। मैं 2 बात ऐड करना चाहूंगा इस मोटिवेशन वीडियो के द्वारा, कि सबसे पहले मोटिवेशन आपका खुद का होना चाहिए। 2 मिनट आपने वीडियो देखा, 3 मिनट देखा, तब तक मोटिवेट है, फिर आप वैसे हो नर्वस हो जा रहे, ये गलत बात है। आपके संग जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो खराब होगा वो भी अच्छा होगा, बेहतर होगा वो और बेहतर होगा। सबसे अच्छी बात ये रखिए, जब आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा मेरे साथियों, तो वो 3 सेक्शन में बांटिए। 15 मिनट जो आपका है वो क्या है? पेपर को पढ़ने के लिए। अधिकतर बच्चे वही गलती करते हैं। आप पेपर पढ़िए और सबसे पहले उनको छांटिए जो 100% आपको आता है। ये बात सत्य है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, पूरा पेपर सही नहीं निकाल सकता है वो। ये मेरी चैलेंज है साथी। चाहे मैं खुद गणित पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे खुद गणित का पेपर मिल जाए तो मैं 70 में 70 नंबर नहीं ला सकता हूँ, ये बात सत्य है। लेकिन पेपर अगर मैं पढ़ लूंगा तो मेरे माइंड में सेट ये बन जाएगा मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है, और जो नहीं आता होगा उस पर हम मेहनत करेंगे। मतलब अब आप 15 मिनट, जो वहां तो लिखा होता 15 मिनट पेपर पढ़ना है, लेकिन 15 मिनट नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, आप 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट निकाल के तब भी पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए, लेकिन पेपर जरूर पढ़िए। जब तक आप पेपर नहीं पढ़ेंगे तब तक याद रखिए आपको ये पता ही नहीं चलेगा कितना इसमें से आपको आता है, कितना इसमें से आपको नहीं आता। ओके, अब बाकी बात करते हैं 3 घंटे की। 3 घंटे को 3 सेक्शन में बांट दीजिए मेरे साथ। पहला सेक्शन एमसीक्यू का रख लीजिए। ओके, पहला सेक्शन एमसीक्यू होता है। दूसरा होता है जो आपको अच्छी तरीके से पता है, मतलब 100% क्वेश्चन जो आपको आते हैं। तीसरा अटेम्प्ट आपको वो करना है साथियों जो आपको 50% या 70% या ना के बराबर है। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आओगे आपको 0 नंबर मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आओगे आपको 0 नंबर मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी पता है, अगर ज्यादा नहीं कुछ भी लिख के आओगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। मैं कहूंगा हिंदी के पेपर में जो इंग्लिश के पेपर में हो साथियों, ऐसे जिसे हिंदी में बोलते हैं निबंध और एप्लीकेशन या लेटर, आप छोड़कर मत आइएगा। हिंदी वाले पेपर में आपको साथियों निबंध, हिंदी में बोलते हैं निबंध और पत्र छोड़कर मत आइएगा। अगर आप इन 2 चीजों को छोड़ कर के आते हैं तो 11 नंबर दोनों का होता है। और मैं कहूँगा अगर आप लिख के आओगे ना तो 8 नंबर से नीचे तो मिलेगा नहीं। बस आप मेंटेन रखिए अपनी राइटिंग को, अपने स्पीड को। बहुत बच्चे इतनी धीमा लिखना शुरू करते हैं, इतना सुंदर सुंदर लिखेंगे कि लास्ट में उनका आधा पेपर छूट जाता है, फिर लास्ट में पेपर भी गड़बड़ हो जाता है। ये गलत मेथड है आपका। जब पेपर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले एमसीक्यू को देखिए, उसमें देखिए क्या आता है और क्या नहीं आता है। जो नहीं आता उसे छोड़ देंगे तुरंत, जो आता है उसे आप पेपर पे ही टिक करेंगे। अभी OMR नहीं भरेंगे। OMR कम से कम 20 से 25 नंबर कॉपी पे लिखने के बाद ही भरना शुरू करेंगे।
ठीक है। जो आपको आता है पहले वो आप पेपर पे टिक कर लेंगे, देन उसके बाद आप लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। कॉपी कैसे लिखी जाती है मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता के रखा और आप जान भी गए होंगे, आपको कई टीचरों ने बताया भी होगा। ओके, टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले एमसीक्यू देखना शुरू करेंगे। जितना भी आधा घंटा 30 मिनट जितना भी आपको एमसीक्यू में देखना हो, पहली बार में जितना सही निकले 100% उस पर टिक लगा दो। फिर उठा लो कॉपी और जो 100% तैयार है, चाहे वो जीवन परिचय हो, गद्यांश हो, पद्यांश हो, संस्कृत का हो, निबंध हो, वो लिखना प्रारंभ करो। बस जो लिखिए उसका आंसर नंबर सटीक डालिए। मान लेते हैं कि आप आंसर नंबर 21 करने जा रहे हैं, तो आप डालिए आंसर नंबर 21। 21 का क्या कर रहे थे, 21 का क्या डाल दो मेरे भाई, इतना डाल दो। अब पता लगा 21 डाल दिए, अब 21 का क्या खा रहे डालिए, गलत बात है। एग्जामिनर जान ही नहीं पाएगा आप कौन कर रहे हैं, तो वहां पर आपके गलत होने के चांस होते हैं साथी। दूसरी बात, जब भी आप जीवन परिचय लिखें, जो भी आप बॉक्स बना के लिखते हैं, बॉक्स वाली जानकारी गलत ना हो। अगर बॉक्स वाली जानकारी गलत होगी तो समझिए आपका जितना भी सही है उस जीवन परिचय को काट दिया जाएगा। लेकिन अगर जानकारी बॉक्स वाली सही है और जो भी आप लिख रहे हैं थोड़ा अगर मिस्टेक है चलेगा, लेकिन डेट गलत ना हो। मेरे साथियों, अगर आपने डेट गलत कर दिया, याद रखिए आपका पूरा का पूरा पेपर बर्बाद जाएगा। कहते ना कि आप मान लीजिए कि किसी की शादी में जा रहे हैं, वहाँ खाना कैसा बना है या नहीं बना है, बेकार सही, वो अलग मैटर है। लेकिन आप घर डेट पर पहुँच जाओ तो बेइज्जती हो जाएगी आपकी। ठीक उसी प्रकार जीवन परिचय लिख रहे हो और डेट ही गलत है तो गलत हो जाएगा। डेट गलत मत करिएगा, एक दो लाइन गलत होगी उसको काटने का प्रयास मत करिएगा। जो सही चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको पकड़ के रखिए। और मैंने आपको हिंदी में बहुत कुछ पढ़ा दिया है, मैंने इतना सब कुछ बता दिया, उतना आपने तैयार किया होगा तो साथियों बेहतर आप कर पाएंगे। मैंने साथियों खुद क्लास ली है एमसीक्यू की। एमसीक्यू के अंदर मैंने टोटल कंप्लीट हिंदी से, चाहे साहित्यिक हो, चाहे वो हिंदी गद्य साहित्य हो, पद साहित्य हो, व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो या हिंदी व्याकरण हो, उन सभी से कंप्लीट मैंने 150 प्लस एमसीक्यू लिया है साथियों। खुद मैंने 200 के आसपास मैंने लिया है। अगर उन सभी को आपने अच्छे से गौर किया होगा ना, पूरा पेपर उसी से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं साथियों जो आपको फंसाने के लिए पूछे जाते हैं, वहां पर आपको कंट्रोल रखना है, धीरज रखना है, पेपर आपका बेहतर जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। लेकिन टाइम मैनेजमेंट की बात करो, सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को करिएगा एमसीक्यू के बाद जो आपको अच्छी तरीके से पता हो। लास्ट में उन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करना है जो आपको नहीं भी आता है, लेकिन पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। सबसे पहले वही क्वेश्चन करना है जो आपको 100% पता हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप अच्छे से साथियों लिखेंगे, पहला 2-3 पेज अच्छे से लिखेंगे, लास्ट में अगर 1-2 गलतियां हो जाती हैं उतना इग्नोर कर दिया जाता है। जब शुरुआत में ही गलती करना शुरू करेंगे तो आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो पेपर आपका बेस्ट जाएगा। निबंध ऐसे छोड़कर मत आइएगा। जीवन परिचय में डेट गलत मत करिएगा साथियों। जब भी संदर्भ लिखें, हाँ यहाँ गलती ज्यादा होती है, जब भी आप संदर्भ लिखें, चाहे गद्य का हो, पद का हो, संस्कृत का हो साथियों, संदर्भ में जानकारी जो दे सही दे। संदर्भ को सजाने की जरूरत नहीं है, बस जो जानकारी हो वो सही हो। अगर संदर्भ में दी हुई जानकारी सही है तो आपकी जो व्याख्या है, जो आपका हिंदी का अनुवाद है, वो सही जाएगा। बट अगर आपने सब कुछ सही किया, संदर्भ गलत कर दिया, आपका पूरा पेपर बर्बाद जाएगा। संदर्भ गलत नहीं करिएगा, घबराइएगा नहीं, पेपर में धैर्यपूर्वक रखिएगा। वहाँ पर जितने लोग भी आपसे हों आप सहजता से बात करिए। जो भी वहाँ पे टीचर हों उनको रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए। एक बात और कहूँगा साथियों, आप अपने स्कूल में मुराही कर देते होंगे, अटेंडेंस छोड़ देते होंगे, लेकिन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में अटेंडेंस मत छोड़िएगा, उपस्थिति मत छोड़िएगा साथियों। अगर उपस्थिति छोड़ दिए, कॉपी बोर्ड पे पहुंच गई, पहले बात तो बोर्ड पे कॉपी पहुंचेगी नहीं, और पहुंच भी गई तो आप फेल वैसे कर दिए जाएंगे, जेल भी हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस साथियों, जिन जिन बच्चों ने आज तक कुछ गलत करके और अपने परसेंटी नहीं लगवा पाए वो गलत है। तो जब भी आपकी क्लास में अटेंडेंस हो, धैर्यपूर्वक सुनिए, अपने रोल नंबर को सुनिए और रोल नंबर के समय अपने आप को परसेंटी दीजिए साथियों। कॉपी में अच्छे से लिखिए। कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है, उस फ्रंट पेज में जो भी जानकारी होती है वहाँ पे नाम नहीं लिखना होता अपना, यह बात याद रखिए। सेंटर का नाम लिखना होता है, स्कूल का नाम नहीं लिखना होता है। सेंटर का कोड होता है वो सब लिखना होता है साथियों। इसके साथ ही साथ साथियों विषय कोड होता है। विषय कोड कहाँ होता है? कॉर्नर पे होता है, बड़े बड़े लेटरों में होता है। जो भी ना जान पाए अपने कक्ष निरीक्षक से पूछ लीजिएगा, लेकिन सहजता से
गर्वता से नहीं, सहजता से। सहजता का मतलब मीन साथियों कि नर्म भाव से। जो भी आपके सम्मान लायक हैं, जो भी आप सम्मान कर रहे हैं, सम्मान करिए, क्योंकि वो आपके गुरु हैं साथियों। आपको नहीं पढ़ाए कोई बात, लेकिन वो आपका निरीक्षण कर रहे हैं। और अगर आपसे कोई गलती हो जा रही है तो सहजता से पूछ लीजिए। कुछ भी पेपर में नहीं समझ में आ रहा, जो भी क्लास में टीचर हैं या मैम है, उनसे अच्छे से बात करिए, अच्छे से पूछिए, वो जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आप अपना घमंड दिखाएंगे ना, तो आप अगर सिग्नेचर के टाइम गलती से लाल पेन चल गई ना, तो जिंदगी आपकी बर्बाद हो सकती है साथियों, उस पेपर को लेकर के। बाकी जिंदगी कैसे क्या होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन पेपर को लेकर जिंदगी खत्म भी हो सकती है। तो आप कोई भी दुष्ट व्यवहार ना करें अपने टीचरों के संग, और पेपर में अच्छे से लिखें। उटपटांग बातें मत लिखिएगा, एग्जामिनर का दिमाग मत खराब हो। बहुत लोग कहते हैं गाना लिख के आओ, गाना वाना मत लिखना, अच्छे से लिखना। और घूस घूस का जमाना खत्म हुआ तो पैसा तो रखना भूल जाओ, और अच्छी तरीके से लिख के आना। किसी के इंतजार में मत रहना। अगर तुम्हें लग रहा है कोई आंसर सही है ना, और कोई टीचर आया नकल करवाने वो बता रहा है, तुम्हें लगा वो सही है, जी नहीं, जो तुम्हें लग रहा है सही वही लगाओ। जो टीचर वहाँ नकल करवाने आता है, मैं पूरी गारंटी कहता हूँ उसे उसके के बारे में कुछ भी नहीं पता होता सही से। इसलिए किसी के नकल के भरोसे मत रहना, अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक सभी को। आज मैं इसी को बताने के लिए अभी आया था। अगर इसमें कोई डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बस 3 घंटे अपने आप को मैनेज करके देखिए साथियों, घर पे प्रैक्टिस सेट लगाइए। एमसीक्यू पहले वो करिएगा जो आपको अच्छी तरीके से आता है, उसके बाद उन क्वेश्चनों को कॉपी पे जरूर करिएगा सबसे पहले, जो आपको अच्छी तरीके से पता है। न लास्ट में सभी को करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, यही आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है साथियों। बाकी आपका पेपर बहुत बेहतर जाएगा। अपने व्यवहार को अच्छी तरीके से बनाए रहें। बेस्ट ऑफ लक सभी को। अगर कोई डाउट है, कोई पूछना है तो पूछ लीजिए। बाकी हम लोग साथियों आप सभी के लिए एक ही बात कहेंगे, अपने व्यवहार को बनाए रखिए, अपने दोस्तों के संग, अपने गुरुओं के संग, और आप सभी के संग मेरा आशीर्वाद है, आपका पेपर बहुत ही बेस्ट जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।